इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हौसियों ने इजराइल पर हमला किया है। मिसाइल हमले में बिजली घर तबाह हो चुकी है। हौसियों ने एक के बाद एक 5 हमले किए। हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। पहले 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर चुका है और आपको बता दें कि लगातार हमलों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बार हौसियों ने इजराइल पर यह अटैक किया है। मिसाइल हमले में बिजली घर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है और दूसरी तरफ हौसियों ने एक के बाद एक 5 हमले यहां पर किए हैं। हमले में इजराइल को भारी नुकसान है। आपको बताते चले दोनों मुल्कों के बीच तनातनी वो बढ़ती जा रही है। पहले भी हौसियों की तरफ से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया था। और इस बार एक बार फिर से हौसियों की तरफ से इजराइल पर ये हमले किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 5 हमले हो चुके हैं, जिनमें से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहां पर हमले किए गए। और आपको बताते चले कि इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। यमन के हौसी लड़ाकों ने दुनिया में जंग का नया कॉरिडोर खोल दिया है। ये लड़ाके सीधे तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और इजराइल को चैलेंज दे रहे हैं। ताजा मामलों में अमेरिका ने हौसी ठिकानों को निशाना बनाते हुए अपने सबसे बेहतरीन टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी है, जिसने यमन में हौसी ठिकानों को तबाह करने का काम किया है। आखिर इस मिसाइल की खासियत क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। यमन के हौसी लड़ाकों ने रेड सी में इजराइल के खिलाफ महाज खोल रखा है। वो किसी भी कार्गो शिप को लूटने और उसे तबाह किए बगैर नहीं छोड़ते हैं। हौसी लड़ाकों के निशाने पर अमेरिका का इजराइल के जहाज टॉप लिस्ट पर है। ऐसे में अमेरिका ने अपने हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिलाकर हौसी लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन हौसी को जितना कम समझा जा रहा था, वो उससे कई ज्यादा निकला। अमेरिका और इजराइल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज देते हुए यमन की मिसाइलों ने इजराइल को हाल ही में दहला दिया था। ताजा मामले में अमेरिका की नेवी ने अपनी सबसे भरोसेमंद और जंग का रुख बदलने वाली टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल को हौसी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए दागा। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि ये खुद को दुश्मन से छिपा सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उसने हमले के लिए हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त रेड सी में काम कर रहा था। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को जंग का नक्शा बदलने वाला कहा जाता है। 1991 में खलीजी जंग के दौरान पहली बार अपनी शुरुआत के बाद से ही इसने सटीक निशाना लगाने और लंबी दूरी तक मार करने की सलाहियत साबित की है। मिसाइल की तामीर RTX कॉरपोरेशन ने की है और इसका इस्तेमाल इराक, युगोस्लाविया से लेकर कई बड़े ग्लोबल जंगों में बड़े पैमाने पर किया गया है। 1600 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को निशाना बनाने वाली टॉमहॉक मिसाइल अमेरिकी सेना में शामिल होने के बाद से ही हथियारों में सबसे टॉप पर बनी हुई है। ये जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना फैसलाकुन कार्रवाई करने के अहल बनाती है। टॉमहॉक को सबमरीन और जहाज से दागा जा सकता है, जो सटीक हमला करती है। टॉमहॉक को पहली बार 1991 के खलीजी जंग में ऑपरेशन ट्रेजर स्टोर्म में इराक के खिलाफ तैनात किया गया था। इससे इराकी आर्मी ठिकानों को बड़े पैमाने पर तबाह करने, कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह करने में अहम रोल हासिल है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई में एक बार फिर इसने इराक में तबाही मचाई थी। टॉमहॉक मिसाइल तकरीबन 21 फीट लंबी और 1.5 टन वजनी होती है। लॉन्च होने के बाद जब टॉमहॉक हवा में होती है तो टर्बोजेट इंजन चालू हो जाता है और इसके पंख फैल जाते हैं, जिससे ये 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल GPS, टरकॉन, टेरेंट, कॉन्टूर मैचिंग और डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कॉरिलेटर का इस्तेमाल करती है। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर मिसाइल 100 फीट या उससे कम की ऊंचाई पर आ जाती है। टॉमहॉक को जो चीज दूसरी मिसाइलों से अलग करती है, वो है इसकी बनावट, रफ्तार और दूरी। स्कॉट जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तेज रफ्तार से ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं,
लेकिन इसके लिए बहुत बड़े लॉन्चिंग पैड और बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। टॉमहॉक छोटी है और बाकी मिसाइलों के मुकाबले में कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये वजह है कि इसका पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अमेरिका का इस मिसाइल से अटैक करना यमन के हौसी लड़ाकों की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।